मिनिमम कितने बजट से स्टार्ट हो जाता है इंपोर्ट बिजनेस? किसी नए बंदे को अगर इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला उसे कौन सा प्रोडक्ट ऐसा चॉइस करना चाहिए? ओसीसी भी कर सकता है, ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन, ठीक। या वो मेटल स्क्रैप में आयरन से कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ चेष्टा जी, बहुत ही आसान काम है और लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो केवल यूट्यूबर्स हैं। वो एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा कोर्स बेचते हैं। सर, लोकल बिजनेस से इंपोर्ट के या एक्सपोर्ट के सफर तक जाना इजी है? हाँ, बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप लोकल काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रैप की वैरायटी की जानकारी तो हो ही चुकी है। ये भी जानकारी हो चुकी है कि कौन उसको एंड यूजर है, वो कहाँ बिकेगा, अल्टीमेटली कहाँ बिकेगा। तो ये बहुत लोकल से आप करते हैं तो बहुत आसान है, और डायरेक्ट करते हैं तो भी आसान है, क्योंकि स्क्रैप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें डिज़ाइन नहीं है, उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम है। मिनिमम कितने बजट से स्टार्ट हो जाता है इंपोर्ट बिजनेस? ये मिनिमम आप ये मानिए कि मैंने जैसे बताया कि अच्छा, इंपोर्ट में तो जैसे वो ओसीसी है, ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन्स, तो ये बहुत सस्ता है, तो ये 3-4 लाख में शुरू हो जाता है। ठीक है। और आयरन का है तो 7-8 लाख में शुरू हो जाता है। तो बहुत आसान है ये। किसी नए बंदे को अगर इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला उसे कौन सा प्रोडक्ट ऐसा चॉइस करना चाहिए? इन दोनों में से एक कर सकता है, ओसीसी भी कर सकता है, ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन, या वो मेटल स्क्रैप में आयरन से कर सकता है, जिसको स्टील भी बोलते हैं। अगर किसी लोकल बिजनेस स्टार्ट करने वाले बंदे को अगर इंपोर्ट करना है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उसको देखिए, एक डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ही मेन चीज़ है जो उसको होनी चाहिए। और क्या प्रोसेस होगी, पैसा कब देना है, बैंकिंग कैसे करनी है, बैंक के थ्रू पैसा कैसे जाएगा, और पूरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ चेष्टा जी, बहुत ही आसान काम है, और आपका स्टार्टअप इंडिया इसको बहुत आसान तरीके से सिखाता है, जिससे कि देश का जीडीपी बढ़े जी। और क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी डिमांड है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर टैरिफ भी 0 किया हुआ है, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे बढ़िया काम है, मैं तो ये कहूँगा। सर, जैसे स्टार्टअप इंडिया की बात की जाए, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो और प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम भी तो इसी पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर ही हमारा देख रहे हैं लोग, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या फेसबुक पे देख रहे हैं। तो हाउ वी आर डिफरेंट, ये उनको अंदाज़ा लगाना है हमसे बात करके या हमारे बारे में पता करके। हम ऑलरेडी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, और लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो केवल यूट्यूबर्स हैं। वो एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा कोर्स बेचते हैं। तो कोर्स में और एक्चुअल काम करने में तो अंतर रहता है। यही अंतर है और यूट्यूबर्स में और स्टार्टअप इंडिया में। ठीक है। कि स्टार्टअप इंडिया एक्चुअल खुद भी करते हैं और औरों को भी काम शुरू कराते हैं, ना कि उसके बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। ठीक है। सर, जो इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है वो कितने टाइम लिमिट में खत्म हो जाता है? बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन हो गया आजकल। आईसी कोड 24 घंटे में मिल जाता है, और उसके अलावा तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो चाहिए हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स तो सप्लायर जो विदेश में बैठा है वो देता है। ठीक है। तो यहाँ बहुत इसमें कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं। सर, अगर मान लो किसी ने इंपोर्ट किया है तो जहाँ पे उसका कंटेनर आया, क्या उसका वहाँ पे हर बारी अवेलेबल होना काफी इम्पोर्टेंट है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये काम देखता है हमारा एक एजेंट, जिसका नाम है CHA, यानी कस्टम हाउस एजेंट। तो वो हमारे बिहाफ पर जहाँ भी कंटेनर आया है, वो हमारे बिहाफ पर एक्सप्लेन करता है कि जो भी कस्टम ऑफिसर है उसको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ वो अवेलेबल रहता है बताने के लिए। और अगर कोई बात फिर भी वहाँ समझ में नहीं आई तो वो हमें फ़ोन करके पूछ के बता देता है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है पोर्ट के ऊपर हमारा रहना। जी सर, कस्टम हाउस एजेंट CHA
इजीली फाइंड हो जाते हैं या नहीं? बहुत इजीली फाइंड हो जाते हैं, क्योंकि वो सैकड़ों की तादाद में है। जहाँ भी कस्टम हाउस होगा तो वहाँ एजेंट बहुत अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और अगर आप इंटरनेट पे ढूंढना नहीं जानते, आप वहाँ चले जाएं जहाँ कस्टम हाउस है, तो वहाँ जैसे वकीलों के चैम्बर होते हैं, ऐसे उनके भी चैम्बर होते हैं। ठीक आप फिजिकली जाके बात कर सकते हैं। सर, जो पेमेंट का प्रोसेस रहता है इंपोर्ट में, वो हमें पहले ही दे देना होता है या अगर पहले दे दिया तो अगर हाँ, मतलब है कि फ्रॉड नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने कहा, क्योंकि देना तो पहले ही पड़ता है, उसके बगैर वो कैसे माल देगा आप, वो तो उधार देने से रहा। तो लेकिन चूंकि हम स्टार्टअप इंडिया का ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जी। तो हमारे एजेंट यानी हमारे खुद के लोग इस बात को एसर्टेन करते हैं कि कैसे पता करें कि वो पार्टी जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जेन्युइन होने के बावजूद भी एक प्रोसीजर होता है, थोड़ा पैसा पहले दिया जाता है, फिर बीच में दिया जाता है, फिर बाद में दिया जाता है। तो जब तक उसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP को जब फॉलो करेंगे तो कोई फ्रॉड नहीं होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टार्टअप इंडिया सर का अपना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सर खुद आप लोगों को एक शिपमेंट करवाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप आएंगे, कॉल करेंगे, मैं सर से आपकी खुद बात करवाऊंगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट जरूर करिएगा अगर आपको खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो। और नीचे ग्रुप दे रखा होगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें सर के रोज जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।